हेलो एंड वेलकम टू आगाज आईएएस। ज कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस ने अपना 2026 का कैलेंडर जारी किया और इस कैलेंडर में 2026 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो 6 दिसंबर 2026 को होने वाली है। यदि हम इसको आज से काउंट करेंगे तो 6 दिसंबर 2026 तक नियरली अबाउट ये 10 महीने का टाइम है। और बिलीव मी ये कि 10 महीने का टाइम यूपीपीसीएस को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है यदि हम इसको ठीक ढंग से इसका यूटिलाइजेशन करें तो हम यहाँ पर इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन 10 मंथ्स में या यूपीपीसीएस 2026 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और न केवल क्वालिफाई कर सकें बल्कि हम एक अच्छा रैंक भी लेकर के आ सकें। और खास तौर से ये वीडियो उसके लिए उनके लिए डिजाइन किया गया है जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है या जो मल्टीपल्स रिपीटर्स हैं और वो भी एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2026 के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो यदि हम 2026 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि हम 26 का हम ये जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस जर्नी के लिए हमारे पास जो हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस लेवल की होगी कि जो कैंडिडेट्स को टॉपर्स में कन्वर्ट कर दें। और दिस इज आगाज आईएएस वेयर द प्रिपरेशन स्टार्ट्स। तो यदि आप ऐसे ही यूजफुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फेलो फ्रेंड्स को और यदि कोई डाउट हो यूपीपीसीएस या यूपीएससी के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यदि यूपीपीएससी की यदि हम बात करें तो ये जो हमारे पास 10 मंथ्स का टाइम है या इसके फुल प्रिपरेशन की बात की जाए तो इस प्रिपरेशन को इसको हम 4 4 भागों में इसको हम पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होंगे तो जो पहला भाग होगा हमारा वो बेसिक फेज जिसको हम फाउंडेशनल फेज भी बोलते हैं। दूसरा होता है कि एडवांस फेज। थर्ड वन इज प्रीलिम्स फेज और उसके बाद आता है मेंस फेज। यदि आप बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए इसकी तैयारी कैसे होती है। तो यदि आप फाउंडेशन फेज को देखें तो हमको यह पता होना चाहिए कि फाउंडेशन फेज में हमको क्या क्या तैयार कर लेना है। तो फाउंडेशन फेज में केवल हमको एनसीईआरटी तैयार कर लेनी है, बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीट करना है। यानी कि दोबारा हमको एनसीईआरटी पढ़ना न रहे, हमको पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाना है, पीवाईक्यूज को मैपिंग भी करना है। केवल स्कूल की तरह हमको नहीं इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है, उसको हमको बिल्कुल एकदम रट जाना है। याद होना चाहिए कि कौन सी टॉपिक कहाँ किस जीएस पेपर में कहाँ पर फॉल करेगी। और जो ये फाउंडेशन फेज है इसकी जो टाइमिंग है वो 3 to 4 मंथ है, यानी कि फरवरी से मई मंथ का टाइम है और इसी 4 महीने में इसको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा आता है एडवांस फेज। जब आप एनसीईआरटी के फेज को खत्म कर ले तब एडवांस फेज में आए और इस एडवांस फेज में क्या करना है कि आपको साइड बुक पढ़नी है, मेंस का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करने हैं और आपके अपने आंसर के लिए वैल्यू एडिशन भी करना है। और इन सब के जो टाइमिंग है वो 3 मंथ के टाइमिंग है, जून टू अगस्त। जैसे ही अगस्त खत्म होता है तो आपकी जितनी भी तैयारी हुई हो मेंस की, चाहे वो 40% हो 50%, उसको वहीं पर क्लोज कर देना है। और जैसे आपका सितंबर स्टार्ट होता है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर एटलीस्ट जो 3 मंथ का टाइम है वो 3 मंथ हमको बिल्कुल प्रीलिम्स स्पेशल पर फोकस करना है। और इसके लिए टाइमिंग कितनी है तो 3 मंथ की। और जैसे ही प्रीलिम्स पर हम फोकस करेंगे, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हम दे करके आएंगे, वैसे ही 1 वीक का हम गैप रखेंगे। रेस्ट वगैरह जो भी आपको करना हो, घूमना फिरना होगा, आप उस 1 वीक में कर सकते हैं। और मिड दिसंबर से फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेंस फेज। याद रखिए कि हम रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे प्रीलिम्स के आने का, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। अब जो ये फेज हमने यहाँ पर बात किया है इसी फेज को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जैसे पहला है बेसिक या फाउंडेशन फेज है। तो इस फाउंडेशन फेज में जैसे हमने अभी बताया कि हमको क्या पढ़ना है तो एनसीईआरटी को कवर करना है। सिलेबस को हमको ये देखना है कि सिलेबस की डिमांड क्या है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या है, क्या डायमेंशंस हैं। और इसकी जो टाइमिंग दिया गया है वो फरवरी टू मई 4 मंथ का टाइम दिया गया है। इनिशियली ऐसा लग सकता है कि 4 मंथ का टाइम केवल एनसीईआरटी के लिए कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम है, बट आप ये भी देखिए कि एनसीईआरटी को आप केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में ही केवल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं।
आप एनसीईआरटी को समग्र रूप में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आप हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रही है, पॉलिटी भी हो रही, इकोनॉमी, और इसके साथ में इन्वायरमेंट, जो बेसिक इन्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट किया जाएगा। साइंस है और सोसाइटी, सोसाइटी का जो मेन कंपोनेंट है वो जीएस फर्स्ट पेपर में आता है। मेंस में, प्रीलिम्स में इसका कुछ खास उस तरह से योगदान नहीं है। तो टोटल मिला करके हमारे पास 7 एनसीईआरटीज हैं, और 7 एनसीईआरटीज को कंप्लीट करना ये एक ह्यूज टास्क है, एक हरकुलियन टास्क है। लेकिन इसीलिए हमने इसको 4 मंथ का टाइम दिया है, ताकि 4 मंथ में इसको इफेक्टिवली इसको कंप्लीट किया जा सके, ताकि फिर दोबारा जब हम तैयारी में बिल्कुल रिदम में हो तो फिर से हम एनसीईआरटी पर नहीं आए। एनसीईआरटी को यहाँ पे हम कंप्लीट कैसे करेंगे, तो कंप्लीट करने के लिए आगाज आईएएस लेकर के आया है एनसीईआरटी मास्टरी कोर्स। तो आप इस मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करिए, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है, जिसमें डेली आपको वीडियो मिलेगी। इसका ओरिएंटेशन सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे हम एडवांस फेज में आते हैं, तो एडवांस फेज का मतलब ये हो गया कि मेंस की तैयारी हमारी कैसी हो। तो मेंस में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। हिंदी का है, एसए का है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6। टोटल हमारे पास 8 पेपर हैं, और इसको हमको कैसे कवर करना है। तो याद रखें कि इसको कवर करने के लिए हम साइड बुक पढ़ेंगे, यानी कि एनसीईआरटी को साइड बुक का मतलब ये हुआ कि जैसे एनसीईआरटी आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है पूरी तरह से, तो जैसे आपने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो अब आप इसमें एक साइड बुक ऐड करिए, जैसे जीसी लियोंग। तो जीसी लियोंग की बुक हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा जो मेंस का सिलेबस होगा उसको हम मैपिंग करके वो कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यूज हम कंप्लीट करेंगे, और वैल्यू एडिशन भी हम अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में करेंगे। और ये सब काम हमको जून से लेकर के अगस्त महीने में कर लेना है। याद रखना है कि केवल हमको जियोग्राफी का नहीं करना है। जैसे जियोग्राफी का जीसी लियोंग हमने ऐड कर लिया, और पॉलिटी को यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, तो पॉलिटी के पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप यम लक्ष्मीकांत को ऐड करेंगे। ऐसे कई सारी बुक्स हैं जिसमें हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे, ताकि हमारी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से हो सके। अब हमारी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए यहाँ पे एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पर अचीवमेंट हमारी ये होनी चाहिए कि एट लीस्ट 8 पेपर हैं, तो 8 पेपर में से एट लीस्ट हमारा 4 पेपर तैयार हो जाए। और इस 4 पेपर में हमको क्या क्या फोकस करना है, तो जीएस 1 को फोकस करना है, जीएस 2 को फोकस करना है, जीएस 3 एंड जीएस 4। तो बिलीव करिए कि यदि आप अगस्त तक, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है, 7 मंथ का टाइम है, और अगस्त तक यदि हम किसी भी तरह से करके ये 4 पेपर यदि हम तैयार कर ले रहे हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, तो ये हमारे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट होगी। ग्रेट अचीवमेंट इन द सेंस कि जो हमारा प्रीलिम्स की, जो हमारी मेंस की तैयारी होगी, वो 50% से ज़्यादा ये कवर हो चुकी होगी यहीं पर। अब जहाँ तक जीएस 4 की बात है, जीएस 6 की बात है, तो जो हम यहाँ पे 1, 2, 3 पढ़े रहेंगे, इसी का एस्पेक्ट होता है जिसको हमको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, जीएस 5 और जीएस 6 में। इसमें कुछ भी हमको अलग से नहीं पढ़ना है। तो अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जैसे ही हमारा एडवांस फेज एंड होगा, तो एडवांस फेज एंड होने तक हम क्या करेंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 को हम कंप्लीट करेंगे, और साथ में हम इसकी आंसर राइटिंग भी करते चलेंगे। आंसर राइटिंग हमको कैसे करनी है, उसके लिए मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और साथ में हमारा नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। ये इस 3 मंथ में देखेंगे तो कुछ काम ज़्यादा हो रहे हैं करने के लिए, वैसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल भी फाउंडेशनल फेज है, और जैसे ही आप एडवांस फेज पर बढ़ेंगे तो आपका काम और बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे ही हम एडवांस फेज खत्म करेंगे, तो एडवांस फेज के बाद हमारा आ जाता है बिल्कुल प्रीलिम्स फेज, क्योंकि दिसंबर मंथ में हमारा एग्जाम है, और प्रीलिम्स को हम स्टार्ट करेंगे इसकी तैयारी करना सितंबर मंथ से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फाइनली हमको एग्जाम देने ही जाना है। तो प्रीलिम्स के लिए हम क्या फोकस करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि हम पीवाईक्यूज पर फोकस करेंगे। वाई पीवाईक्यूज नॉट सिलेबस, बिकॉज प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो इलेबोरेट नहीं है, वो उतना एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो इसीलिए जो भी यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज, उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे। और साथ में जो घटना चक्र है, जो भी इसमें 8 पार्ट्स आते हैं, उन सारे घटना चक्र को हम कंप्लीट करेंगे।
टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और उसका भी हम नोट्स बनाएंगे। अब जब आपने ये घटना चक्र कर लिया है और पीवाईक्यूज पूरा कर लिया है और दोनों को मिला करके यदि नोट्स बना लिया, अब नोट्स के बाद क्या करना है, हमको केवल यहाँ पे रिवीजन करना होगा। रिवीजन के साथ में हम क्या करेंगे, तो करंट अफेयर को ऐड करेंगे, करंट अफेयर हम पढ़ते रहेंगे और इन सब के साथ में मिक्स करके हम मॉक टेस्ट देंगे। और पीसीएस के लिए जो हमारा टारगेट ये होगा कि नियरली अबाउट 50 मॉक टेस्ट हम दे दें। 50 मार्क टेस्ट का मतलब ये हुआ कि नियरली अबाउट यहाँ पे 90 डेज मिल रहा है, 90 प्लस डेज मिल रहा है। तो आप इसके लिए 2 आवर का टाइम एलोकेट करिए। 2 आवर का टाइम एलोकेट इसलिए करना है क्योंकि एक दिन जब आप एक दिन जब आप इसका टेस्ट दें तो अगले दिन आप इसकी एनालिसिस करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो 50 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से जो भी हमारा सिलेबस होगा, जो पीवाईक्यू सारे हम कर चुके होंगे, पूरा घटना चक्र कर चुके होंगे, उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया होगा। करंट अफेयर्स उसको हम लिंक कर लेंगे, मॉक टेस्ट हमने सफिशिएंट अमाउंट में दे लिया, तो प्रीलिम्स वी आर गोइंग टू नेल इट, तो प्रीलिम्स को हम नेल कर देंगे। जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद से मिड दिसंबर से हमको स्टार्ट करना है क्या, तो मेंस, बिल्कुल मेंस, एक्सक्लूसिव मेंस। और इस मेंस में हमारा मेन फोकस होगा आंसर राइटिंग पे। यहाँ पर हम फोकस करेंगे आंसर राइटिंग पर करेंगे और वैल्यू एडिशन पर करेंगे। जैसे सबसे पहले जो नोट्स हम बनाए हैं सितंबर तक, अगस्त तक जो हमने नोट्स बनाया था, उसी नोट्स में हम क्या करेंगे, तो इशू बेस्ड करंट अफेयर का वैल्यू ऐड करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे और जो डेली टू डेली जो इंसिडेंट्स हो रहा है उसको हम नोट्स को अपने कंसोलिडेट करेंगे और नोट्स को हम रिवाइज करेंगे, आंसर राइटिंग करते रहेंगे और उसके बाद हमको क्या करना है, तो टेस्ट सीरीज भी देना रहेगा। तो यदि हम यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्टली अगर इस तरह से इसको हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर मैं केवल 10 मंथ्स को ओवरऑल टाइम का मैंने डिवीजन बताया हुआ कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे और एक एक फेज के लिए स्पेशल डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा ताकि आपको पता हो कि हमको इसकी तैयारी बिल्कुल कैसे करनी है। सो ओवरऑल यूपीपीसीएस 2026 definitely is going to be yours, and if you want to claim it then join our community for daily MCQs, strategy videos and NCERT masteries. And for more details join Agaj IAS on Telegram channel and subscribe Agaj IAS, and NCERT master course has been launched, so subscribe Agaj IAS. Thank you, have a nice day.